UHS लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 28 डिस्कस करेंगे। लेक्चर्स जो हैं 18 to 27 तक जो है हमारे चैनल पर अपलोड हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो थी अपनी स्कीम्स देखी थी, लाइक टेबल लुकअप, क्लोज्ड फॉर्म कंप्यूटेशन और डेटा एक्सचेंज। अब इसमें हमारे पास फीचर्स इन्वॉल्व हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने ना डेटा रेजोल्यूशन जो है हमने चूज़ करनी है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आप लोगों को जो है फीचर्स बताए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने रेजोल्यूशन जो है वो चूज़ करनी होती है, लाइक टेबल लुकअप, क्लोज फॉर्म कंप्यूटेशन या डेटा एक्सचेंज। आपने इस तरह से इनमें से चूज़ करना होता है। ये आपके पास फीचर एज इट इज़ जो है आपके पास पेपर में जो है मेंशन होते हैं, लाइक यूज़फुल फॉर विद एनी हार्डवेयर। आपके साथ जो है हर हार्डवेयर के साथ यूज़फुल होंगे, वो हमारे पास टेक्निक होती है टेबल लुकअप। लाइक आपके पास सेम फीचर्स इस तरह से राइट होंगे, तो आपने इसकी रेजोल्यूशन साथ मेंशन कर देनी है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस TCP कैन यूज़ एनी ऑफ 3 एड्रेस रेजोल्यूशन मेथड्स डिपेंडिंग ऑन द एड्रेसिंग स्कीम यूज्ड बाय अंडरलाइंग हार्डवेयर के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास 3 रेजोल्यूशन गिवन थी। वो थी हमारे पास टेबल लुकअप और हमारे पास थी क्लोज फॉर्म कंप्यूटेशन और डेटा एक्सचेंज। इनके अकॉर्डिंग जो है हार्डवेयर के अकॉर्डिंग जो है हम कोई भी टेक्निक जो है हम यूज़ करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है TCP/IP प्रोटोकॉल्स विच इंक्लूड एन एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसमें एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो है हमारे पास इंक्लूड होती है ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। जो है आपके पास 2 टाइप्स के मैसेजेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक आपके पास होती है रिक्वेस्ट और एक आपके पास होती है रिस्पॉन्स। ठीक है, रिक्वेस्ट में जो है आपके पास IP एड्रेस जो है वो इन्वॉल्व होता है, और इसके अलावा जो है जिस नेटवर्क को हमने जो रिक्वेस्ट की है उसका हार्डवेयर का एड्रेस हमें पता होना ज़रूरी है। लाइक रिक्वेस्ट में हमारे पास 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती है। एक होता है उस अंडरलाइंग जो आपके पास नेटवर्क है उसका आपके पास IP एड्रेस मौजूद होना चाहिए, और नेक्स्ट है जिस मतलब नेटवर्क की आप जो है वो उसका आपको एड्रेस लाइक उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो उसका आपके पास हार्डवेयर एड्रेस भी होना चाहिए उस नेटवर्क का। अब आपके पास आती है रिस्पॉन्स जो है आपके पास IP एड्रेस आपके पास इन्वॉल्व होना चाहिए, जो कि आपने सेंड रिक्वेस्ट में जो है आपको ज़रूरत होती है। और सेकंड चीज़ आती है आपका हार्डवेयर एड्रेस। ये आपका ना रिस्पॉन्स में जो है ना वो आपका इन्वॉल्व होता है। एक आपका IP एड्रेस और सेकंड है आपका हार्डवेयर एड्रेस। ये आपने याद रखना है। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जाता है। अब नेक्स्ट है आपके पास ARP मैसेज फॉर्मेट। Although the ARP format is sufficiently generally to allow arbitrary protocol and hardware addresses, इसमें arbitrary protocols और hardware addresses का जो है हम यूज़ करते हैं। ARP जो है आपके पास बेसिकली बाइंडिंग के लिए यूज़ होता है। 32 बिट एड्रेस को 48 बिट ईथरनेट एड्रेस के साथ जो है हम बाइंड करते हैं, इसलिए हम यूज़ करते हैं ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल्स। अब नेक्स्ट है आपके पास सेंडिंग एन ARP मैसेज। जब हम ARP मैसेज जो है वो सेंड करते हैं, ठीक है, हार्डवेयर फ्रेम्स में जो है हम ARP जो है मैसेज सेंड करते हैं। टेक्निकली प्लेसेस अ मैसेज इनसाइड फ्रेम फॉर ट्रांसपोर्ट इस कॉल्ड। जो हम फ्रेम में जो है हम मैसेज को जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रेम में डालते हैं, उसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। अब यहाँ पे जो है आपको डायग्राम में शो करवाया जा रहा है कि ये आपके पास फ्रेम है, डेटा एरिया, इसके अंदर आपके पास इन्वॉल्व होता है ARP मैसेज। ठीक है, जो कि आपको बताया गया है इनकैप्सुलेशन इसमें इन्वॉल्व होती है। अब इसके एंड पे जो आपका होता है ना CRC पार्ट जो है आपका इन्वॉल्व होता है। CRC पार्ट में जो है आपका मास्क एड्रेस जो है आपका इन्वॉल्व होता है। लाइक मैंने आपके प्रीवियस लेक्चर में इसका कंसेप्ट दिया था। और आपके पास फ्रेम का हेडर इसमें इन्वॉल्व होता है। अब नेक्स्ट है आपके पास आइडेंटिफाई ARP रिस्पॉन्स। ये है कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं कैशिंग ARP रिक्वेस्ट।
ऑल्थो मैसेज एक्सचेंज कैन बी यूज टू बाइंड एड्रेसेस सेंडिंग ए रिक्वेस्ट। जो आपके मैसेज एक्सचेंज होते हैं वो एड्रेसेस को बाइंड करने के लिए, रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए, और ईच बाइंडिंग इज़ होपलेस इनएफिशिएंट, ये आपके पास होता है। नेक्स्ट है आपके पास प्रोसेसिंग एंड इनकमिंग ARP मैसेज। When an ARP message arrives, the protocol specifies that the receiver must परफॉर्म टू बेसिक टास्क। जो आपके पास रिसीवर है ना, लाइक जो मैसेज जो है वो रिसीव कर रहा है, उसके बेसिकली 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। एक तो रिसीवर है कि वो एक्सट्रैक्ट करे सेंडर का एड्रेस, फिर उसके बाद जो है हमारे पास चेक करे सेंडर का जो है हमारे पास एड्रेस को एक्सट्रैक्ट करे, फिर हमारे पास चेक करे अगर वो कैशे में जो है प्रेजेंट है, ठीक है। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो कैशे को अपडेट कर दे, अगर वो प्रेजेंट है तो वो जो है हमारे पास मैसेज जो है वो मीन्स के वो जो है रिट्रीव कर लेगा। अगर हमारे पास वो मैसेज मौजूद नहीं है तो वो क्या करेगा, वो फिर कैशे को अपडेट कर देगा, ठीक है। द रिसीवर एग्जामिन द ऑपरेशन फील्ड ऑफ द मैसेज टू डिटरमाइन वेदर द मैसेज इज़, वो ये डिटरमाइन करेगा कि हमारे पास मैसेज जो है वो एज अ रिक्वेस्ट है या एज अ रिस्पॉन्स हमारे पास है। अगर मैसेज हमारे पास रिक्वेस्ट होता है तो रिसीवर कंपेयर करेगा टारगेट पैडर विद द लोकल एड्रेस। लोकल एड्रेस से जो हमारा टारगेट एड्रेस है वो हमारा क्या करेगा, उसको चेक करेगा, उसको कंपेयर करेगा, ठीक है। अगर हमारे पास दोनों हमारे पास जो है एड्रेसेस जो वो हमारे पास एक जैसे आते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर फिर उसके बाद टारगेट कंप्यूटर जो है वो हमारे पास रिक्वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये हम इसको बोलेंगे ARP रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है आपके पास ARP जो है नेटवर्क है, उसके फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं आपके पास। प्रोटोकॉल एड्रेसेस इज़ यूज्ड इन ऑल हायर लेयर्स। अब आपके पास MCQs आ सकता है डैश और यूज इन ऑल हायर प्लेसेस, तो आपने याद रखना है प्रोटोकॉल एड्रेसेस जो है हमारे पास यूज़ होते हैं। एड्रेस रेजोल्यूशन सॉफ्टवेयर हाइड्स अकली डिटेल्स, ये जो होती हैं आपके पास डिटेल्स को हाइड करती हैं, और इसके अलावा जो है जनरलिटी को जो है हमारे अपर लेयर्स में जो है अलाउ करती हैं। अब इसकी एग्जांपल है हमारे पास एप्लीकेशन में और हायर लेयर्स ऑफ प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर में हमारे पास प्रोटोकॉल एड्रेसेस जो है हमारे पास यूज़ होते हैं। अब ये जो आपके पास लाइन है इसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल एड्रेस बाउंड्री, और आपके पास जो है एड्रेस रेजोल्यूशन डिवाइस ड्राइवर और नेटवर्क हार्डवेयर वो आपके पास यूज़ होते हैं हार्डवेयर एड्रेसेस के लिए जो हैं वो आपके पास यूज़ होते हैं। सो दैट्स लेक्चर नंबर 28। होप सो ये आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।